This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. जहां एक और सरकारी बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने की होड़ लगी रहती है, बारामूला के किंजर वाक़े गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में टॉयलेट, पीने के पानी और बिजली की सहूलियात नहीं है। महकमा तालीम के जरिए हाल ही में स्कूल अहाते की तामीर भारी लागत से की गई थी, लेकिन इंजीनियर टीचरों और बच्चों के लिए टॉयलेट बनाना भूल गए, जिसके खिलाफ जांच की जा रही है। जिन लोगों ने अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दिलाया था, वो अपने बच्चों के लिए सहूलियात की मांग कर रहे हैं कि जब कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसकी एस्टिमेट्स जो है ये इंजीनियर बना के देते हैं। सीधी सी बात है और जाहिर सी बात है, अगर किसी हम अपना घर बनाएंगे, सबसे पहले हम टॉयलेट फैसिलिटी अपने घर में रखते हैं। ये इंजीनियरों की नाअहली है, ये महकमा तालीम जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, उनकी जिम्मेदारों की नाअहली है, जिन्होंने एस्टिमेट बनाने के वक्त मॉनिटर नहीं किया। मैंने सीधा कुंजर जड़ियों से मैंने मसला उठाया, बात उठाई, मैंने उनको कहा कि इसकी फेंसिंग कराओ। उसने कहा कि मैंने प्रपोजल सीओ बारामूला को मैंने भेजा है, जल्द इसकी फेंसिंग हो रही है। ये दिस इज अप टू एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये जो जिम्मेदारी है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इंजीनियरिंग, ये उनकी ना है। पुंछ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन किताबों और वर्दी की मखसूस दुकानों से खरीद और इजाफी कीमत को लेकर काफी परेशान है। इस सिलसिले में समाजी कारकुन डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि सभी स्कूलों की वर्दी और किताबों को यकसा रखा जाए और दुकान से वालिदैन को ये खरीदारी करने की आज़ादी फराहम की जाए। ये कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों में ये बहुत ज़्यादा जो मुद्दा है वो चर्चा में रहा है कि स्कूल एजुकेशन को लेकर। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि मैं देखता हूँ कि एलजी साहब ने भी कुछ दिन पहले एक नोटिस जो निकाला, एक सर्कुलर निकाला कि यूनिफॉर्म जो है वो तकरीबन हर स्कूल की जितनी है वो बाज़ार आम मार्केट से अवेलेबल होनी चाहिए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि सर्कुलर ये जो है ये मैं तकरीबन मैं देखता हूँ ये खाली ऑफिस तक ही रहता है। इसको जब ग्राउंड रियलिटी में उतारने की कोशिश आती है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। देखिए, स्कूल एजुकेशन की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में इन दिनों में ये बहुत बड़ा एक धंधा बन चुका है। जितने भी स्कूल एजुकेशन है, आप देखेंगे एक यूनिफ़ॉर्म अगर बाज़ार मार्केट में अगर वो लेंगे तो 200 या 300 की यूनिफ़ॉर्म आएगी। वही अगर स्कूल की ओर से अगर हम किसी उस स्कूल वाले की दुकान से लेंगे तो मुझे लगता है वो 2000 या 1200-1500 में नॉर्मल वो एक यूनिफ़ॉर्म बच्चे की करते हैं। देखिए, आप एजुकेशन में बात करें तो अगर उनकी पेन, पेंसिल, कॉपी की अगर बात करें, जो नॉर्मल कॉपी है वो मार्केट में 10 रुपए की, अगर वो स्कूल से अगर स्कूल लेता है बच्चा तो उसको 20 रुपए की पड़ती है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि इसको आप खाली सर्कुलर एक निकाल दें, पेपर वर्क में वो इस पर कुछ नहीं होगा। स्कूल एजुकेशन जो माफिया है वो दिन दिहाड़े जो है उसने धड़ल्ले से वो काम करता ही करता है। उस चीज़ पे कोई ग्राउंड में उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। और आपके मीडिया के माध्यम से मेरी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी, जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खुद आला हमारे अधिकारी हैं, जब तक उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं रहेंगे, अगर वो खुद एजुकेशन आप प्राइवेट स्कूल में रहें तो वो सरकारी स्कूल का मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर खस्ता हालत हुई है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितने आला ऑफिसर हैं इनकी वजह से। यही इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अब बड़ी बड़ी अकेडमी से इनको यूनिफॉर्म फ्री मिल जाती है, इनको तकरीबन हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। यही एक बहुत बड़ा धंधा है कि देखिए, अगर सरकारी स्कूल कहीं प्राइवेट स्कूल अगर कोई फंक्शन करते हैं तो डीसी साहब, एसपी साहब तकरीबन इनको बुला लेते हैं। यही चीज़ लोगों को एक मिसगाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा ये इन्होंने एक बनाया हुआ है कि कोई फंक्शन करो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बुला लो। जब ग्राउंड रियलिटी में काम करने की बात यही है तो कहीं न कहीं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे फेल हो जाती है। मेरे मीडिया के माध्यम से आपसे ये अपील रहेगी और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे एलजी साहब से रहेगी कि आपने एक सर्कुलर ज़रूर निकाला, मगर वो सर्कुलर जब ग्राउंड रियलिटी पे आता है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो फेल है। आप एक टीम बनाएँ, जाँच करें, हर स्कूल की जाँच करें। इन्होंने अपनी-अपनी यूनिफ़ॉर्म के लिए, बुक्स के लिए एक अलग सी दुकान रखी है। बहुत धड़ल्ले से वो उसमें एक माफिया जो दिन-रात काम कर रहा है। एसएसपी बारामूला आईपीएस आमोद अशोक नागपुरे ने सिंहपोरा पट्टन का दौरा किया और बैतुल फलाह यतीम खाने के बच्चों के साथ बातचीत की। उन्होंने बच्चों को बेहतर और कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपनी पढ़ाई को संजीदगी से लेने पर जोर दिया। उन्होंने सभी को खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने की सलाह दी ताकि बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेहतर करने में मदद मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी काबिलियत को सही रास्ते में लगाना चाहिए। इसके अलावा एसएसपी बारामूला आमोद अशोक नागपुरे ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यतीम खाने के अनाथ बच्चों के बीच 35 कपड़ों के किट और खेल किट भी तकसीम किए।
इस प्रोग्राम में एडिशनल एसपी आर.के. परिहार, एसडीपीओ पट्टन मोहम्मद नवाज, डीएसपी डीएआर पीरजादा एजाज अहमद, डिप्टी एसपी ओपीएस पट्टन अल्ताफ अहमद खान, आईसीडीडीसी बारामूला अल्ताफ अहमद और बैतुल फलाह यतीम खाना सिंहपोरा चेयरमैन डॉक्टर फिदा कयूम मौजूद रहे। वहीं बैतुल फलाह के चेयरमैन ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद कराने के लिए पुलिस का शुक्रिया अदा किया। माह का मौसम है, फूलों पे आपको मक्खियाँ दिखेंगी। इतनी छोटी सी जो जान होती है वो भी जब एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है अपने साथ वो पोलन लेकर जाती है। उसी से जो है हमारी फसलें उगती हैं, उसी से हमारे बागों में फल आते हैं। अगर एक छोटी सी नन्ही सी मधुमक्खी अगर अपना काम कर रही है, अपने साथ दूसरों के खाने का इंतज़ाम कर रही है, हम तो फिर भी इंसान हैं। ऊपर वाली की सबसे बेशुमार जो क्रिएशन है वो हम हैं। हमारे ऊपर भी वो जिम्मेदारी आयत होती है कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करें। और ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा काम ही करना होता है। हमें अपने हर कदम, जब तक हम ईमानदारी से वो कदम उठाते हैं, हम अच्छा काम करते हैं। जब तक हमारी नीयत अच्छी होती है तब तक हमारे हाथों से अच्छा काम ही होता है। छोटे से छोटे कोई काम हो या बड़े से बड़ी कोई जिम्मेदारी हो, हर काम में अच्छी नीयत और ईमानदारी अगर हो तो ऊपर वाला भी देखता है और वो हमारे हाथों से कभी गलत नहीं होता। कश्मीर में नशे के हालात से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस नशे के धंधे में डूबे लोगों को सलाखों के पीछे डाल रही है। इसी ज़िम्न में बड़गाम की बिरोह पुलिस ने महकमा तालीम के ताउन से राजकीय मिडिल स्कूल में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें एसएचओ बिरोह महबूब अहमद और दीगर माहिरीन ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के दौरान नशे के असरात और इसके नुकसानात पर चर्चा हुई। प्रोग्राम में इस बात पर जोर दिया गया कि वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें। जैसे आपने देखा, आज हमें यहाँ पे प्रोग्राम था, हमें एसएचओ सर के साथ इंटरेक्शन करनी थी। तो इन्होंने ड्रग्स के मतलब भी कहा है कि हमें ड्रग्स कैसे स्टॉप होंगे। इसमें हमें पेरेंट्स का भी रोल बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इसमें लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। जब इनको ड्रग्स से दूर ही रहना है तो ये स्पोर्ट्स में आ सकते हैं, जिससे ड्रग्स दूर हो सकते हैं। और एसएचओ सर यहाँ पे आए थे, इन्होंने हमारे साथ इंटरेक्शन की। मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गई और मैं एसएचओ सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्शन की। थैंक यू सो मच। आज यहाँ बॉयज़ मिडिल स्कूल बीरवा में प्रोग्राम मुनक़द हुआ है ड्रग एब्यूज़ के हवाले से। इसमें तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे ऑफिसर्स ने शिरकत की, स्पेशली डीईपीओ बडगाम, जाडीओ बीरवा, एसएचओ बीरवा ने यहाँ इसमें शिरकत की। और इस प्रोग्राम में बच्चों ने एसएचओ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन की है कि ड्रग्स के हवाले से सोसाइटी को बचाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है पुलिस, और उन्होंने इनका खातिर खा जवाब दिया। और आगे भी ये एडवाइस की है बच्चों को, तमाम जवानों को, सोसाइटी को कि ड्रग्स से दूर रहे, ताकि इस सोसाइटी को बचाने के लिए एक वाहिद ज़रिया है। अगर सोसाइटी को बचाना है तो हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। बारामूला में ईद से पहले बाजारों में निगरानी के अलावा बारामूला शहर में ट्रैफिक की भीड़ को दूर करने और ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए तश्कील टीमों को हरी झंडी दिखाई गई। डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने नगर परिषद बारामूला के सदर तौसीफ रैना और इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोगों की मौजूदगी में यहाँ डाक बंगले में पुलिस, ट्रैफिक और शहरी हुक्काम के 2 दस्तों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीसी डॉक्टर सहरिश ने कहा कि जिले में कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए एक मुनासिब तरीका तैयार किया गया है। के महीने में स्पेशली एक ड्राइव हम ये कर रहे हैं क्योंकि ईद भी आने वाली है और हमारी जितनी भी मार्केट एरियाज़ हैं हमारे, स्पेशली बारामूला के एमसी बारामूला में, ये हमने ड्राइव शुरू की है कि टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट की हैं जिसमें एमसी के भी मेंबर्स रहेंगे, ट्रैफिक के भी, पुलिस के भी, सिविल अथॉरिटी भी रहेगी, जिसमें हम ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। डिफरेंट जो हमारी रोड जाती हैं जहाँ पर मेजर ट्रैफिक जैम्स रहते हैं और कुछ हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक की ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, उनको रेगुलेट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वेंडर्स हैं हमारे, वेंडर्स को भी रेगुलेट किया जाएगा और इसके साथ साथ जो दुकानों से बाहर सामान रखते हैं उनको भी कदगन उस पर कसी जाएगी। इसके साथ साथ हमारी मार्केट टीम्स भी निकल रही हैं जो कि रेट ऑफ फूड जो है, चाहे वो
वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो या बेकरी के रेट्स हो, उनको भी देख रहे हैं हम, और उस पर हम एक नज़र बनाए रखे हैं कि कोई भी एग्जॉर्बिटेंट रेट्स जो हैं मार्केट में ना चलें। तो ये 2 अलग अलग टीम्स हैं जिनको हम आज फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, और इसका मकसद यही है कि ईद तक ये पूरे कंटिन्यू हमारी टीम्स जो हैं वो मॉनिटर करती रहेंगी कि कोई भी ट्रैफिक वाले इश्यूज़ ना आए, और इसके साथ साथ जो मार्केट में भी रेट्स के जो इश्यूज़ हैं वो भी फेस ना हो। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.